नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी विद छोटे गुरु में। तो आज हम कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा भाग ए का पहला पाठ शब्द परिचय 1 पढ़ेंगे। ये जो शब्द परिचय 1 है ये आकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में बताता है। आकारांत पुल्लिंग शब्द वह शब्द है जिसके लास्ट में अ आता है, जैसे बालक, गज इत्यादि, और वो पुल्लिंग शब्द हो उसको आकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर संस्कृत का हिंदी में अनुवाद किया गया है। ये चित्र देखिए, ये एक गिलास का चित्र है, इसी पे ये वाक्य आधारित है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ईशा कह, ईशा यानी होता है यह, कह यानी होता है क्या या फिर कौन, यह क्या है। ईशा चस्कह, यह चस्कह यानी गिलास, यह गिलास है। किम ईशा बृहत, किम यानी क्या, यह बृहत यानी बड़ा है, क्या यह बड़ा है। न ईशा लघु, नहीं यह छोटा है। लघु यानी होता है छोटा। सह कह, वह कौन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक ही वस्तु है और यहाँ पर भी एक ही वस्तु है, लेकिन यहाँ पे ईशा लगा है और यहाँ पे शह लगा है। ऐसा क्यों? इंग्लिश में दिस एंड दैट होता है। दिस पास वाली वस्तुओं के लिए होता है और दैट दूर वाली वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। वैसे ही संस्कृत में अगर किसी एक चीज़ को दर्शाना है और वो पास में है आपके, तो ईशा लगेगा। देखिए इस वाक्य के ये पास में है, इसे ईशा लगेगा। और कोई चीज़ दूर है और वो एक चीज़ है, उसको दर्शाना है तो सह लगेगा, वह, जिसका अर्थ होता है वह। सह शौचिका, वह दर्जी है। शौचिका यानी होता है दर्जी। शौचिका किम करोति, दर्जी क्या करोति यानी करता है, दर्जी क्या कर रहा है। किम सा खेलती, क्या वह खेलती यानी खेलता है, क्या वह खेल रहा है। ना सह वस्त्रम सिव्यति, नहीं वह कपड़े, सिव्यति होता है सिलता, वह कपड़े सिलता है, नहीं वह कपड़े सिलता है। ईतौ कौ, ये दो कौन। ईतौ जब कोई दो चीज़ है और वो पास में है आपके, उसको दर्शाने के लिए आप ईतौ लगाएंगे। जैसे ये दो कुत्ती हैं, इस वाक्य के पास में है, इसलिए ईतौ लगा है। ईतौ कौ, ये दो कौन। ईतौ सुनकौस्तः, ये दो सुनकौ यानी कुत्ते, ये दो कुत्ती हैं। किम ईतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं, गर्जते यानी गरजती हैं। न ईतौ उच्च बुक्तः, नहीं ये दोनों जोर जोर से, उच्च यानी जोर जोर से, बुक्ता यानी भागते, नहीं ये दोनों जोर जोर से भाग रहे हैं। तौ कौ, तौ जो है वो दो चीज़, जैसे कोई दो चीज़ है और वो आपसे दूर है, उसके लिए आप उसको दर्शाने के लिए तौ लगाते हैं। जैसे ये जो बैल है इस वाक्य से दूर में है, इसलिए तौ लगा है। तौ कौ, वे दो कौन है। तौ बलिवर्दस्तः, बलिवर्द यानी बैल, वे दो बैल हैं। किम तौ धावता, धावता यानी दौड़ती हैं, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। ना तौ क्षेत्रम कर्षता, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। ईटे के, यहाँ पे ईटे, ईटे किस लिए प्रयोग होता है, जब कोई ईटे बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। और पुल्लिंग, क्योंकि मैंने बताया था ये पाठ जो है
पुल्लिंग पे आधारित है। तो इति जो है ये पुल्लिंग बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। बहुवचन यानी जिसमें तीन या फिर तीन से अधिक वस्तु के लिए प्रयोग होता है। अगर आपके पास कोई तीन या फिर तीन से ज़्यादा वस्तुएं हैं और उसको आप दर्शाना संस्कृत में, तो आप इति लगाएंगे। इति की ये सब क्या है? यहाँ पे दो गलती से लिखा गया है। ये सब क्या है? कौन भी हो सकता है। ये सब कौन है? इति स्यूतः सन्ति। ये सब स्यूतः यानी थैले, ये सब थैले हैं। किमिति हरितवर्णः। क्या ये सब हरे रंग के हैं? हरितवर्णः यानी हरा रंग। नहीं। इति नीलवर्णः सन्ति। नहीं, ये नीले रंग के हैं। नीलवर्णः यानी नीले रंग। एक बात का ध्यान रहे, यहाँ पे देखिए नहीं और ये देखिए नहीं, दोनों में अंतर है। ये नहीं संस्कृत में होता है और ये नहीं हिंदी में होता है, लेकिन दोनों में ये अंतर है कि इसमें ह में छोटी की मात्रा और इसमें ह में बड़ी की मात्रा है। तो इन दोनों का ही मतलब नो, इंग्लिश का नो होता है। तीखी, वे सब कौन है? ती उसके लिए प्रयोग होता है जैसे आपसे दूर कोई तीन या तीन से अधिक चीज़ें हैं तो उसको आप दर्शाने के लिए ती लगाएंगे। तीखी, वे सब कौन है? ते वृद्धाः सन्ति। वे बूढ़े लोग हैं। किम ते गायन्ति। गायन्ति यानी गाते हैं। क्या वे गा रहे हैं? नहीं। नहीं। ते हसन्ति। नहीं, वे सब हंसते यानी हंसते हैं। नहीं, वे सब हंस रहे हैं। अब हम इसकी मेन चीज़ जानेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। तो मैंने पहले बता दिया था कि पुल्लिंग पर आधारित है ये पार्ट। तो इसमें जो भी चीज़ आए वो सब पुल्लिंग में ही प्रयोग होती हैं। एक बात का ध्यान रहे, संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और इंग्लिश में भी दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सबसे पहले हम ईतत् यानी होता है यह। ईतत् जो व्यक्ति पास में है उसके लिए प्रयोग होता है। ये इसका पुल्लिंग रूप एषः, एतौ, एते ऐसे चलता है। एषः यानी यह, एतौ यानी ये दो, इति यानी ये सब। अगर आपके पास कोई एक चीज़ है, एकदम आपके पास है और कोई वो एक चीज़ है और आप उसको दर्शाना है तो एषः लगाएंगे। अगर आपके पास दो चीज़ हैं, आपके पास ही रखा हुआ है दो चीज़, तो उसको दर्शाने के लिए एतौ लगाएंगे। और आपके पास तीन या तीन से अधिक चीज़ें रखी हुई हैं आपके पास, तो एते लगाएंगे। अब वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। एषः बालकः, एतौ बालकौ, एते बालका। एषः बालकः यह बालक, एतौ बालकौ ये दो बालक, एते बालकाः ये सब बालक। तत्, तत् यानी होता है वह। तत् जो व्यक्ति दूर है उसके लिए प्रयोग होता है। तत् का पुल्लिंग रूप स, तौ, ते ऐसे ही चलता है। सह यानी वह, तौ यानी वे दो, ते यानी वे सब। सः बालकः वह बालक, तौ बालकौ वे दो बालक, ते बालकाः वे सब बालक। धन्यवाद।